वर्दी दोया वर्दी दोया वर्दी दोया We want we want we want we want ये तस्वीरें हैं उन बेरोजगार युवाओं की जो पहुंचे थे नरसिंहपुर लेकिन निकले थे नागपुर और उनकी मंजिल है दिल्ली। जी हां, नागपुर से निकले ये तमाम बेरोजगार युवा पदयात्रा पर निकले हैं, दिल्ली तक का सफर तय करने वाले हैं और ये नरसिंहपुर पहुंचे थे जहां पर इन्होंने जो ये पदयात्रा कर रहे हैं उसकी वजह बताई। एमपी तक से खास तौर पे बात करते हुए उन्होंने बताया कि अर्धसैनिक बल 2018 की जो भर्ती है वो पेंडिंग पड़ी है जिसकी वजह से इनको नौकरी नहीं मिल रही है। सालों से ये युवा बेरोजगार हैं और सरकार भी इनकी बिल्कुल भी सुनती दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मजबूरन इस कड़ी धूप में इन्हें पदयात्रा कर कर दिल्ली तक का रुख करना पड़ रहा है। सर हम लोग 1 जून से निकले हैं और ये हमारा 11वां दिन है सर। हम लोग डेली सर एक दिन में 25-30 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे और पहले दिन हम लोग संसर में रुके थे, फिर सिंगोड़ी, अमरवाड़ा, साई मंदिर, ऐसे वैसे हम लोग स्टॉप लिए थे सर 30-30, 40-40 किलोमीटर के बीच में। वहाँ स्टॉप में हम लोग को खाने के लिए मिलता था सर कभी कभार और कभी कभार खाने के लिए नहीं भी मिलता था। हम लोग एक छोटे से बिस्किट के पैकेट के ऊपर सर यहाँ तक पहुँचे। आगे भी हम लोग 40 दिन का सफ़र है सर। आगे हम लोग को पता नहीं है सर कि हम लोग को खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी हम लोग देश सेवा करने का जज्बा लेकर सर वहाँ तक चल रहे हैं सर, क्योंकि हमें पता है सर कि कहीं ना कहीं जो भारत देश की हम लोग रक्षा करना चाहते हैं, जो नागरिक की रक्षा करना चाहते हैं, वो नागरिक कहीं ना कहीं ये देश की बात, हमारी बात ये सरकार के पास पहुंचाएगी और हमें न्याय दिलाएगी। और माननीय अमित शाह जी से हम लोग लास्ट में यही निवेदन करते हैं सर कि कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर ध्यान दे और देश सुरक्षा का मुद्दा है ये। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल 2018 के बेरोजगार युवा और युवतियां अपनी मांग को लेकर नागपुर के संविधान चौक से दिल्ली तक पदयात्रा पर निकले हैं, जिनका नरसिंहपुर भी आगमन हुआ। इन तमाम युवाओं के हाथ में तिरंगा था और युवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल चल रहे थे। पदयात्रा कर रहे युवाओं ने बताया कि एसएससी से 2018 में 60,210 पद की भर्ती निकली थी, जिसमें से 5,000 की नियुक्ति हुई और अभी भी 5,000 पद आज तक नहीं भरे गए हैं। इन्हीं 5,000 पदों के लिए ये तमाम युवा पिछले 16 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं ये भी बता दें कि इन युवाओं ने बताया कि 1 साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन करने के बाद भी केंद्र सरकार ने इनकी बिल्कुल नहीं सुनी और अब इनको पदयात्रा करते हुए भी 11 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। बता दें कि ये युवा रोजाना 30 से 40 किलोमीटर पदयात्रा करते हैं, जहां जैसा मौका मिलता है रुक जाते हैं। इनका ये कहना है कि ये देश सेवा के लिए अर्धसैनिक बल में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इन तमाम बेरोजगार युवाओं और इनकी जो पदयात्रा है इसको राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है। वरुण गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि आसमान आग बरसा रहा है और एसएससी सीजीएल 2018 के अभ्यर्थी नागपुर से दिल्ली पैदल चलकर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी इनका समर्थन किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि 45 डिग्री की कड़ी धूप में नौजवान इसलिए पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से इनकी भर्ती नहीं हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में बेरोजगारी का हाल कुछ ऐसा ही है। लगातार जो बेरोजगार युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और ऐसी ही पदयात्रा नागपुर से निकली, दिल्ली को जा रही और पहुंची थी बीच में नरसिंहपुर, जहां पर इन तमाम अभ्यर्थियों को, बेरोजगार युवाओं को, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का भी सपोर्ट मिला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी चरम पर है और कई सारे अभ्यर्थी जिन्होंने इन परीक्षाओं के लिए तैयारी की थी, एग्जाम दिया था, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, भर्ती नहीं निकल रही है, उसका वो लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में फिर भी अब तक जू नहीं रेंग रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।